स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन क्या परिणाम देगा, इसकी चर्चा करेंगे। मंगल देव कन्या राशि के अंदर आ रहे हैं। मेष राशि के छठे घर में पड़ती है कन्या राशि और ये आएंगे 18 अगस्त को। तो ये राशि पर लागू होएगा 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो मंगल जब कन्या राशि में आएंगे तो मेष राशि वालों को कैसा चलेगा, उनका व्यापार क्या परिणाम देंगे, कहाँ रखनी है सावधानी, सभी विषयों की हम चर्चा करेंगे। आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर ये एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है क्योंकि शनि की स्थिति और गुरु की स्थिति इस टाइप की है कि ये गोचर बहुत ही खास होने वाला है। ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में ये एक बहुत ही घटना जो होती है मंगल के राशि परिवर्तन की, ये बहुत ही अहम घटना के रूप में मानी जाती है। आपके लिए इसका परिणाम शुभ होगा या अशुभ, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति किस टाइप की है। तो अब हम शुरू करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की बात करें तो अगर आपका नाम राशि चंद्रमा के हिसाब से मेष पड़ती है, यानी कि आपका नाम ए, लय और चय नाम से है और आप अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि आपकी मेष राशि है, तो ये राशिफल चंद्र राशि के आधार पे है, लग्न के आधार पे नहीं है। तो जिनके भी चंद्र राशि मेष है उनके छठे भाव के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं। तो चंद्रमा का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गोचर होएगा कई मामलों के अंदर। छठे भाव के अंदर जब भी मंगल देव आते हैं तो वो वहाँ पे कारक होते हैं और यहाँ पे आके वो बहुत सारे कार्य सिद्ध करते हैं। कौन से कार्य सिद्ध करेंगे? जो कार्य आपने टाल रखे थे, जिन कार्यों को आपने पेंडिंग कर रखा था, या तो वो पेंडिंग थे क्योंकि वो कठिन थे, या फिर वो दुष्कर थे, या फिर लोगों का सहयोग नहीं था, लोगों का अप्रूवल नहीं था, परिवार वालों का सहयोग नहीं था, इस कारण से वो लंबित हो रहे थे, पेंडिंग हो रहे थे। तो ऐसे रुके हुए सभी कार्यों को बनाने वाले हैं मंगल देव आपके यहाँ पे आके 18 अगस्त से। तो आप तैयारी कर लीजिए, जो भी पेंडिंग कार्य है उसको बनाने के लिए मंगल देव आपके जो छठे भाव में आ रहे हैं ये आपको कर्मठ बनाएंगे, कर्मशील बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे और आपके कई कार्यों को ये सिद्ध करने वाले हैं। जो भी कार्य आपके पेंडिंग हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए और इस गोचर में आप उनको संपन्न करते हुए देखोगे, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास बहुत बुलंदी पे रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। और दूसरों की बात आप करें तो दूसरों की बातों में आप नहीं आएंगे, वरन आप जो जहाँ भी रहेंगे, ऑफिस में रहो, वर्क प्लेस पे रहो, कहीं भी रहो, आप लोगों के ऊपर हावी रहेंगे, लोग बाग आपकी बात मानेंगे। तो एक तरह से देखें तो आपका राज चलने वाला है, चाहे आप घर में रहो, ऑफिस में रहो या फिर व्यापार स्थल पे, दुकान पे, शॉप पे, शोरूम पे, कहीं पे रहो, आप दूसरे लोगों पे हावी होएंगे और हावी रह के आप अपनी बात मनवा भी लेंगे। तो ये गोचर महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि शनि देव जो आपके 11वें भाव में चल रहे हैं वो आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं और वहाँ पे वो आपकी आय में वृद्धि कर रहे हैं और ये मंगल के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो दोनों का अगर आपस का संबंध देखें शनि और मंगल का, तो मंगल देव से शनि छठे घर में पढ़ रहे हैं और शनि से गिने तो वो 8वें घर में पढ़ रहा है। तो ये एक तो ये बन रहा है कि षडाष्टक योग बन रहा है। दूसरा, आपके भाग्य का मालिक आपके लग्न में चल रहा है, यानी कि भाग्य आपके शरीर में चल रहा है। तो आप भाग्यशाली हैं, भाग्य का आपको साथ है। मंगल का 6-8 का संबंध वैसे तो जब भी बनता है तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट जरूर देता है, परंतु चूंकि आपकी मेष राशि है इसलिए आपको ये परिणाम नहीं मिलेगा। आपको दूसरा परिणाम मिलेगा। आपको दूसरा परिणाम ये मिलेगा कि आपकी राशि मेष के अंदर जब ये छठे घर में आएंगे तो आपको 3 सावधानी रखनी है। छठा घर होता है हमारे रोग, ऋण, शत्रु का। तो इस समय आप उन लोगों के दुश्मन बन जाएंगे जिनको भी आपने पैसा दिया, क्योंकि वो आपका पैसा लौटाएंगे नहीं और फिर आप मांगोगे तो वो आपसे दूर भागेंगे और आपसे मतलब नहीं रखना चाहेंगे। तो इस समय पहली सावधानी ये रखनी है, किसी को पैसा उधार मत देना। किसी को आपने पैसा दिया उधार तो वो पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, साथ में रिश्ते भी खराब होंगे और दुश्मनी भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल भी इस गोचर में कितना भी ज़रूरी हो आप पैसा उधार न दें। और अगर आप स्वयं कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक से लेना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से लेना चाहते हैं,
तो उसकी फॉर्मेलिटी जल्दी से पूरी हो जाएगी और आपको कर्ज की सुविधा मिल जाएगी। यानी कि कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, परंतु कर्ज लेने से बचें इस समय, क्योंकि आपके पास धन तो वैसे ही आ रहा है। तो कर्ज का धन इकट्ठा करके आप उस योग को पूरा न करें, क्योंकि आपको कार्यों में सफलता ये गोचर देने वाला है। तो कर्ज का पैसा नहीं, अपने एफर्ट से प्राप्त किया हुआ पैसा आप एकत्रित करें। इस गोचर काल में ये जो शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, इससे आप अपने शत्रुओं पे भी हावी रहेंगे। जो शत्रु अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, आपके पीछे पड़े हुए थे, आपकी बुराई करते थे, आपका बिगाड़ना चाहते थे, अहित करना चाहते थे, और कुछ नहीं तो आपकी छवि खराब करना चाहते थे, ऐसे सब लोगों का अब खात्मा होगा। क्योंकि अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया 18 अगस्त से, और आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप काफ़ी आक्रामक रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, उत्साह से भरे रहेंगे। साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ेगा और आप उनको अपने से काफ़ी दूर कर देंगे। तो इस तरह से आपके दुश्मन आपके जीवन से गायब होने वाले हैं, और आपके कार्य आपकी एनर्जी के कारण बनने वाले हैं। क्योंकि आप एनर्जी से भरे हुए हैं, आत्मविश्वास आप में, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, तो आपके कार्य 100% पूरे होंगे। आप अपने कार्यों की लिस्ट बनाइए और एक एक करके उनको संपन्न करते चाहिए। जो भी आप जीवन में करना चाहते थे इस गोचर में करिए। छठे भाव में मंगल बैठ के कहाँ कहाँ पे देखेगा। देखिए, मंगल के पास 3 तरह की दृष्टियाँ हैं। एक तो वो अपने घर से चौथी दृष्टि से देखता है, तो चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पे। भाग्य का मालिक आपके लग्न में, आपके शरीर में, आप भाग्यशाली हैं। तो मेष राशि वालों को जैसे ही 18 अगस्त को ये आपके छठे भाव में आएंगे, मंगल देव छठे भाव में आएंगे, तो 18 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक का जो आपको टाइम मिला है उसमें आप काफ़ी मेहनत कीजिए। बिल्कुल भी अपने आप को भी कंप्लेंट मत दीजिए कि मैंने ये कमी कर दी, मैं ऐसा कर सकता था, मेरे एफर्ट में कमी थी। तो दूसरों को तो अपन शिकायत का मौका दे नहीं दें वो तो अलग बात है, परंतु आप अपने स्वयं को भी शिकायत का मौका मत दीजिए। पराक्रमी बनिए, मेहनत बनिए, जिससे कि भाग्य का आपको जो सपोर्ट मिल रहा है उससे आप सभी कार्य संपन्न करते चलें। इसके जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 12वें घर पे भी पड़ रही है मंगल की। मंगल के पास जो दूसरी दृष्टि है वो 7वीं होती है। 7वीं सारे ग्रहों के पास दृष्टि है, वो सारे ग्रह अपने घर से 7वें घर को जरूरी देखते हैं। तो 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ रही है। 12वां घर है आपके खर्चे का और आपकी विदेश यात्रा का। तो इस गोचर काल के अंदर अगर आप विदेश जाने को इच्छुक थे, आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश घूमना चाहते थे, तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। यानी कि आपकी जो इच्छा थी विदेश जाने की, विदेश की धरती पे पाँव रखने की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो इस गोचर काल का आप यूज़ कीजिए। अब मंगल की एक तीसरी दृष्टि भी होती है, जो होती है उसकी 8वीं दृष्टि। 8वीं दृष्टि स्वयं आपके शरीर पे पड़ रही है। ये दृष्टि आपकी नकारात्मक है, यहाँ आपको सावधानी रखनी है। पहली जो 2 दृष्टियाँ थी उसमें तो आपको फ़ायदा हो रहा है, परंतु ये जो तीसरी दृष्टि है 8वीं, ये आपके शरीर पे पड़ रही है, आपके लग्न पे पड़ रही है। हालांकि वहाँ पे गुरु बैठा है जो आपको बचा लेगा हर चीज़ से, परंतु राहु भी साथ में बैठा है। वो राहु अभी बलहीन है, इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए आपको इतना नुकसान नहीं होगा, परंतु सावधानी यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। क्या सावधानी रखनी है मेष राशि वालों को? ऊर्जा से भरे हुए हैं आप, और मेष राशि वालों को तुरंत गुस्सा आता है और तुरंत ही शांत हो जाता है। तो इस गोचर काल के अंदर क्योंकि मंगल आपको देख रहा है, तो आपके अंदर अचानक से क्रोध आ जाएगा। कोई छोटी सी बात होएगी उस पर भी आप भड़क उठेंगे, और कुछ भी आप अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, कोई रिएक्शन भी ले सकते हैं, एक्शन का रिएक्शन भी ले सकते हैं। तो आपको बहुत ही संयम के साथ बात करनी है। इसी टाइप से आपको पहले से मान के चलना है कि 18 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक मेरे को क्रोध नहीं करना है, क्योंकि मुझे मेरे भाग्य को जगाना है। तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका ये पूरा गोचर खराब हो जाएगा। क्रोध से आप किसी को भी कुछ भी न बोलें। तो क्रोध अगर जब भी आपको आए तो आप एक तो शांत रहें, कम बोलें और रिजर्व रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। तो 3 चीज़ करनी है आपको जब भी आपको क्रोध आए। पहला तो जब भी आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, हालांकि आपको छोटी सी बात भी आ जाएगा, तो आप किसी को भी बद्दुआ न दें। सामने वाले ने आपका ऐसा कर दिया काम, तो आप उसको ऐसे मत दो तुम्हारे संग ऐसा होएगा, या कुछ भी आप उसको बद्दुआ मत दो, क्योंकि वो बद्दुआ लौट के आपके ऊपर ही बीतेगी।
इस गोचर काल में। तो किसी को बद्दुआ मत दीजिए। वैसे मेष राशि वालों को कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, वैसे देना तो किसी को नहीं चाहिए, पर आप इस गोचर काल में विशेष ध्यान रखें। दूसरी क्या सावधानी रखनी है कि आपको किसी को भला बुरा नहीं बोलना है। जब भी आप भला बुरा बोलेंगे क्रोध में आके, तो आपका ही नुकसान होएगा, आपके रिश्ते खराब होंगे, बाद में आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। तीसरा यह है कि जब भी आपको क्रोध आए, उस समय जब तक आपका क्रोध शांत नहीं हो तब तक आप इंतज़ार कीजिए, और जब तक क्रोध में है, आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, शांति नहीं है आपके, तो आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी न लें। पहला बात तो ये। दूसरा बात, क्रोध में आके कोई डिसीजन नहीं ले कि इसने ऐसा कर दिया तो अब तो ये करूँगा। तो इस तरह से जिद करना और क्रोध करना दोनों ही आपके लिए घातक बनेगा, क्योंकि आप पुरुषार्थी बन रहे हैं, दबंग बन रहे हैं, पराक्रमी बन रहे हैं। तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने की चीज़ों को आप छोड़िए, छोटी बातों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। शनि मंगल का जो 6-8 का संबंध है, और ये जो आपके लग्न पे दृष्टि है, ये थोड़ी सी नकारात्मक है। तो जब भी शनि और मंगल का संबंध होता है, उसमें एक चीज़ और सावधानी रखनी चाहिए, वो ये है कि वाहन सावधानी से चलाएं। दुर्घटना का योग भी बनेगा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा वाहन सावधानी से चलाएं। मेहनत आप बहुत अच्छी करेंगे, सफलता आपको मिलेगी इस गोचर के अंदर। तो अच्छा है आपके लिए, ये गोचर सफलता दिलाने वाला है, कार्यों की सिद्धि कराने वाला है। जो भी आप बिजनेस, व्यापार, नौकरी या कोई सा भी कार्य में एफर्ट डालेंगे, तो आप आने वाले भविष्य की इस समय नींव रख सकते हैं। तो अवश्य एफर्ट डालें, छोटी छोटी बातों को तूलने दें, अवॉइड करें। अब क्या उपाय करें कि ये गोचर आपका शानदार हो जाए? उपाय इतना पावरफुल होगा कि आप गोचर के बाद भी उसको करेंगे अपने काम बनाने के लिए। और मात्र एक उपाय है जो आप करिए, 100% मेरा दावा है कि वो आपके लिए कई मुसीबतें को हल करेगा और आपका गोचर शुभ करेगा। उपाय यही है कि आप जितना हो सके हनुमान आराधना से जुड़िए। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, और किसी एक न एक व्यक्ति को इसे अवश्य ही शेयर कीजिए। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है जो कि काम करेगा, वो ये है कि हनुमान चालीसा के रोज़ 3 पाठ अवश्य ही कीजिए, और एक ही नियत समय पे कीजिए आप, ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो। और अगर आप एक नियत समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दिन में अलग अलग टाइम पे भी 3 बार हनुमान चालीसा के 3 पाठ अवश्य कीजिए। टोटल 3 पाठ करने आप इस पूरे गोचर काल में कीजिए। ये गोचर आपको इतना सही बुद्धि आपको देगा कि आपके परिणाम देख के आपको चमत्कृत होना ही पड़ेगा, और ये गोचर आपको बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। हनुमान जी की 3 हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी के सामने दीपक रखिए, दीपक में सरसों का तेल या चमेली का तेल जो भी है आप लगाइए, बाती रखिए, और 2 लौंग अवश्य ही जलाइए उसके अंदर, और एक पानी का लोटा ज़रूर भर के रखिए। वहाँ पे गुड़ का भोग लगाइए या चने का भोग लगाइए, जो आपकी श्रद्धा हो वो भोग लगा के आप हनुमान चालीसा के 3 पाठ करिए, और बाद में उस जल का छिड़काव पूरे घर में कीजिए और उसका आचमन कीजिए। और जो दीपक है उसमें वो लौंग आप जलाएंगे, उससे नकारात्मकता दूर होएगी और आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। इतना पावरफुल, शक्तिशाली ये उपाय है कि मात्र एक ये उपाय करने मात्र से आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। इसे अगर आप आजीवन करते हैं तो फिर तो कोई संकट की ही बात ही नहीं। कोई सा भी गोचर आए, कोई भी ग्रह गोचर करे, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अवश्य ये उपाय कीजिए। चैनल पे अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। जय श्री राम।